हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग चेंज ऑफ टेंस के बारे में बात कर रहे थे। चेंज ऑफ टेंस में हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट को सामान्य रूप से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करके हम लोगों ने स्पीच को चेंज किया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया था। अब आगे जरा जानते हैं, आज पूरा हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्म को कैसे हम लोग टेंस का कन्वर्जन करते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो उस कंडीशन में इनके फॉर्म को हम कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल के साथ एक एक करके आज की क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे नरेशन की। ठीक है, नरेशन की बात करेंगे और नरेशन के अंदर हम क्या जान रहे हैं, तो चेंज ऑफ टेंस अर्थात की रूल का सेकेंड फॉर्म हम जान रहे हैं, चेंज ऑफ टेंस। इससे पहले हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन की बातें कर ली थी। चेंज ऑफ टेंस के अंदर भी हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा पिछले क्लास में आप लोगों से किया था, सिंपल प्रेजेंट के बारे में। अब क्या जानना है, तो अब आपको जानने की बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हो तो उसको कैसे आप इनडायरेक्ट में बदलने के लिए चेंज करेंगे अर्थात कन्वर्जन करेंगे। जरा एक सेंटेंस पहले समझिए, उसके बाद इसको आसानी से रूलों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दे said to me, they said to me, they said to me, we are presenting a nice gift. Presenting a nice gift, right? क्या कर रहा है? They said to me we are presenting a nice gift. ये बात कह रहा है कि मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं क्या, तो एक नाइस गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। क्या कहा? उन लोगों ने मुझसे कहा, उन लोगों ने मुझसे कहा। अब जरा गौर कीजिएगा, दे सेड टू मी मतलब क्या? यह सेंटेंस क्या है आपका, तो ये आपका पास्ट टेंस का कौन सा टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में। और हमने कहा था आपको कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उस कंडीशन में हम लोग दो नियम लगाते हैं। एक नियम है आपका चेंज ऑफ पर्सन, एक कौन सा नियम है? चेंज ऑफ पर्सन। और दूसरा नियम लगाते हैं चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। इन दोनों नियमों को हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब सेंटेंस यहां पे देखिए वी आर प्रेजेंटिंग बात कर रहा है, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। मतलब क्या? रिपोर्टेड स्पीच यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। ध्यान से जरा समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सेंटेंस बनाते समय इन दोनों कंडीशन को ध्यान रखना जरूरी है। क्या कहता है कि जब सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब, कंडीशन समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, तो पास्ट टेंस में हो। किसमें हो भाई? तो पास्ट टेंस में हो। पहला केस है ये कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में हो। दूसरा कंडीशन कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो। क्लियर है? दो कंडीशन पूरा हो गया। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन कहता है कि इसको बनाएंगे कैसे, तो कहता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था उसको क्या कीजिए, शैड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। शैड को क्या कर दीजिए, टोल्ड बना दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा को डैट लगा दीजिए। अगर, अगर इफ दिया हो तो फिर इफ ही रहने देंगे, लेकिन अभी सिंपल की बात कर रहे हैं तो सिंपल में क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग करेंगे अगर इनका सेंटेंस
कैसा हो, असर्टिव सेंटेंस हो, मतलब असर्टिव सेंटेंस का केस है कि दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक रूल फॉलो करेंगे, SON बट्टा में 123, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल फॉलो करेंगे, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला है इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको कन्वर्ट करके पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है आप लोगों को। अब जरा देखिए, ये 6 बातें अगर ध्यान रहेगी तो इसको बनाना आपको 10-20 सेकेंड में आसानी से बना सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए जरा सा कैसे बनाएंगे। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी है तो पहले क्या कहता है कि पहला देख लेना है कि पास्ट टेंस है कि नहीं, रिपोर्टिंग वन, तो पहले देख लिए कि पास्ट टेंस है। और दूसरा सेंटेंस में हमने देख लिया कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म दिया हुआ। जरा बात कर लेते हैं कि इसमें बनाने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैड को टोल्ड में बदल दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है कि दे और सैड टू के बदला में क्या लगा देना है, तो टोल्ड। उसके बाद मी, कुछ भी नहीं करना अलग से एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए है दो, इसके बदले में क्या करना है कि डैट का यूज करना है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके बदले में क्या लगाना है, डैट लगाना है। उसके बाद कह रहे हैं कि रूल फॉलो कीजिए, SON बट्टा 123, अर्थात क्या, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए वी कौन सा पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताइए वी वाले लाइन में, वी के सामने दे वाले लाइन में क्या आएगा, तो दे ही आएगा, यानी कि दे का सब्जेक्ट भी दे ही होगा। तो वी के जगह पे हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, दे हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अगर सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली बात हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना जी, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ड, अर्थात ये क्या हो गया, पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है आप लोग को। अब पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है तो वर्ड तो सेम चीज रहेगा, प्रेजेंटिंग, राइट, प्रेजेंटिंग। उसके बाद क्या, ये नाइस गिफ्ट, ये तो आपका थर्ड पर्सन है तो कोई इशू नहीं है, अ नाइस गिफ्ट, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। आपने क्या रखा था, 3 और उसके सामने एन है, अर्थात थर्ड पर्सन होगा, उसमें कुछ भी नहीं बदलना। आसानी से हम इस सेंटेंस को बना लिया, हम लोगों ने स्पीच चेंज कर लिया। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये 6 बातें आपको याद रहेगी तो आपके लिए बनाना बिल्कुल आसान होगा। जरा समझिए, एक और एग्जांपल के साथ इसे समझ लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देखिए, यहां पे एक और हम नीचे लिखते हैं, सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, आई एम हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी क्या कर रही हूं भाई, तुम मदद कर रही हो। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, एक तो मदद भी कर रही है, उसके बाद कह भी रही है कि मैं मदद कर रही हूं तुम्हारी, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे सैड टू, ये सैड टू देख के मालूम चल गया कि यह कौन सा है, यह पास्ट टेंस ही है, ये भी। उसके बाद आई एम देख के मालूम चल गया कि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म भी दिया हुआ है। तो जरा हेल्प इसे करते हैं, इसे बनाने की थोड़ी ट्राई करते हैं। तो क्या कहता है कि सी सेम रहेगा, लेकिन सैड टू के बदले में क्या लगेगा, तो टोल्ड, और मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज करना है आपको, डैट। और डैट यूज करने के बाद आपको SON अपॉन में 1 2 3 फॉलो करना है, अर्थात 1 के सामने एस है, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दीजिए। तो आई को सी के अकॉर्डिंग बदलिएगा, तो आई के जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद बताइए कि एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ड है, तो यह किस में जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस वर्ड, तो सी के साथ क्या लगेगा, तो वाज लगेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या, हेल्पिंग, ये तो वर्ब है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हमें पर्सन चेंज करना है। और यहाँ पे यू कौन सा पर्सन, तो सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग
यू के सामने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मी ही मिलेगा। तो यह सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तब चेंज ऑफ टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को आप चेंज कर पाएंगे। क्लियर आपको? ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट होगा उसको भी रूल को आपको फॉलो करके बनाना है। प्रेजेंट का जो परफेक्ट होगा उसे भी इसी तरह से बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। प्रेजेंट का अगर परफेक्ट हमें मिले सेंटेंस तो उसे कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट की परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्ड कहता है आपका कि सेंटेंस किसमें हो, प्रेजेंट का परफेक्ट वाला हो, ठीक है। प्रेजेंट का कैसा हो, परफेक्ट वाला हो। जैसे एग्जांपल में देखिए, राकेश शेयर्ड टू मी, said to me, I had buy a new car, I had buy a new car, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जरा सेंटेंस का रूल समझिए। कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। तो यहाँ पे said to देख रहे हैं आपको पास्ट टेंस में। उसके बाद क्या, I had, यहाँ पे बाई नहीं बल्कि बॉट होगा क्योंकि हैड लगा है। आई हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है। आई हैव बॉट अ न्यू कार। देखिए उसका क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, तो यह हो जाएगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का कौन सा, परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो। तो कंडीशन दो कहता है कि पहला कहता है कि पहला पास्ट टेंस में हो। क्या पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस में हो, ठीक है। इसे जरा साफ से लिख देते हैं, है ना जी। आई हैव बॉट अ न्यू कार इन एज सेंटेंस, ठीक है। तो क्या कहता है कि सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है वह प्रेजेंट परफेक्ट में हो। तो क्या करना है, फिर वही करना है, साइड को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा को डेट और सन का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में जो प्रेजेंट का परफेक्ट था, प्रेजेंट का परफेक्ट था, इसको क्या करना है, पास्ट का परफेक्ट में चेंज कर देना है। प्रेजेंट का परफेक्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट का परफेक्ट में चेंज कर देना है। सीधे शब्दों में कहे तो हैज या हैव जो होगा ना, इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, तो हैड में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है आप लोग को, हैज या हैव को किसमें कन्वर्ट करना है, हैड वर्ड में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब जरा सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपको राकेश सेड टू मी। अब राकेश तो सेम रहेगा, राकेश तो नेम है। यहाँ पे सेड टू को सिर्फ कन्वर्ट करना है किसमें, टोल्ड में। किसमें कन्वर्ट करना है, टोल्ड में, ठीक है। और यहां पर मी दिया हुआ है तो मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज आप करेंगे श्योरली। उसके बाद यहाँ पे आई वर्ड दिया हुआ है तो राकेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राकेश, राकेश के बदले में जो प्रोनाउन आएगा वो ही वर्ड आएगा। मैंने बताया था कि प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन के अनुसार ही होते हैं। तो राकेश का प्रोनाउन ही होगा, तो आई का चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आपका ही हो जाएगा। ध्यान एक चीज रखिएगा कि ही यहां पे थर्ड पर्सन है, लेकिन हम लोग पर्सन जो देखते हैं वह रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन देखते हैं, इसका पर्सन नहीं देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वाले का हम लोग उसमें का कोई भी स्पीच सॉरी पर्सन नहीं देखते हैं। पर्सन हमें किसका देखना होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले का। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमें ही मिलेगा। और हैज और हैव के बदले में क्या वर्ड लगाना था, हैड। तो हैव के बदले में क्या लग जाएगा, हैड। और बॉट आपका है सेंटेंस, बाकी कुछ नहीं चेंज करना,
बॉट। और अ न्यू कार आपका क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, अलग चीजें हो गई, तो अ न्यू कार। अब ये सेंटेंस बन के आपका बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, सेंटेंसेस आपको बनाना बिल्कुल आसान है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक एग्जांपल देख लीजिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी, कि अगर वो सेंटेंस हो तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, कह रहा महेश सेड टू हर्ड, ध्यान समझिएगा, महेश सेड टू हर्ड, कह रहा है आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। मतलब क्या, मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर, जोड़ दे क्या, थोड़ा सा सेंटेंस अट्रैक्टिव हो जाएगा। टीचिंग योर सिस्टर, सिस्टर फॉर ईयर्स। ठीक है, अब जरा सेंटेंस को देखिए, कह रहा है मोहन सेड टू हर्ड। सेंटेंस देखिए यहां पे सेड टू हो गया, मतलब पास्ट का हो गया। अब महेश, सेड टू के बदले में टोल्ड, हर्ड का हर्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैड का यूज। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, महेश के अकॉर्डिंग ही में चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। हैव वर्ड है तो हैड में चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। टीचिंग है, टीचिंग ही रहेगा, टीचिंग योर सिस्टर यहाँ पे है, तो योर वर्ड है, तो योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो योर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, योर के जगह पे हर सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर सिस्टर, हर सिस्टर। और 4 इयर्स, तो यहाँ पे 4 इयर्स हो जाएगा, 4 इयर्स। ये अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो ये सेंटेंस आपका बन के तैयार किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इस तरह से आप प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाला हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, या प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आशा फ्रेंड्स आपको नरेशन के चेंज ऑफ टेंस के प्रेजेंट पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट की, मॉडल एक्सिलरीज की, इन सभी की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।